दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर कुछ आदतें अपना ले तो आप कुछ ही समय में बहुत से लोगों से काफी आगे निकल सकते हैं। हमारी सुबह की आदतें ही यह डिसाइड करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। अगर हम अभी तक अन्य लोगों की तरह सुबह देर से उठते हैं और कुछ जरूरी अभ्यास नहीं करते हैं, तो यह तय है कि हम कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हिल एलरोड की लिखी गई किताब द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 6 ऐसी आदतें बताई गई है जिसे अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम द मिरेकल मॉर्निंग बुक समरी इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। द मिरेकल मॉर्निंग बुक के लेखक हेल एलरोड का जन्म 30 मई 1979 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ। 20 वर्ष की आयु में लेखक हेल एलरोड एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हुए। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और साथ में उनके मस्तिष्क को भी गहरी चोटें आई थी और वह लगभग 6 महीने तक बिस्तर में पड़ा रहा। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि वह अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। लेकिन लेखक ने अपनी सोच और सुबह की दिनचर्या में बदलाव करके न सिर्फ डॉक्टर्स के दावे को झुठलाया बल्कि उन्होंने अपने जीवन में हॉल ऑफ फेम बिजनेस अचीवर, अल्ट्रा मैराथन रनर, मल्टीपल टाइम बेस्टसेलर लेखक, हिप हॉप रिकॉर्डिंग कलाकार, पति, पिता और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में सामने आए। लेखक ने अपना पूरा जीवन यह दिखाने के लिए समर्पित किया कि वे अपनी चुनौतियों से किस प्रकार निपट सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। मौन साइलेंस। दोस्तों, जीवन बदलने वाली आदतों में पहली आदत है मौन अर्थात साइलेंस। अक्सर हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में मौन शब्द को जैसे भूल ही गए हैं। बहुत से लोगों की यह आदतों में शुमार होता है कि सुबह वे काम के प्रेशर से जैसे तैसे उठते हैं और जल्दी जल्दी अपना दैनिक काम निपटा करके अपनी स्कूल, कॉलेज, नौकरी, बिजनेस या अन्य काम की टेंशन में घर से निकल जाते हैं। वही कुछ लोगों की ऐसी आदतें भी होती हैं कि वे सुबह उठते ही या फिर बिस्तर में ही अपना फोन चेक करते हैं और फेसबुक तथा व्हाट्सएप पर ही अपना कुछ समय बर्बाद कर देते हैं। देखा जाए तो यह आदतें बहुत छोटी है, लेकिन हमारी लाइफ पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव होता है। पूरे 1 वर्ष में पुस्तकों से इतना नहीं सीखा जा सकता जितना आप 1 घंटे के मौन में सीख सकते हैं। मैथ्यू कैली। दोस्तों, इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हमें मौन के दौरान कुछ जरूरी अभ्यास है जो करने चाहिए। वह इस प्रकार है: ध्यान, प्रार्थना, मनन, गहरी सांस लेना, आभार। आपको यह सब करने के लिए अपने बिस्तर से सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठने का मतलब यह नहीं है कि आप 3 या फिर 4 बजे उठ जाओ। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते तो फिर हमेशा जिस समय उठते हो उससे 30 मिनट पहले उठ जाओ और मौन का अभ्यास करो। मौन के दौरान आप ध्यान कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए गहरी सांसें ले सकते हैं या फिर किसी का आभार प्रकट कर सकते हैं। शुरुआत में मौन रहने के लिए आपको तकलीफ होगी, क्योंकि जैसे ही आप मौन होकर ध्यान में बैठेंगे वैसे ही आपका दिमाग बेवजह की बातें आपके सामने लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं। एफर्मेशन। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की 6 मिरेकल हैबिट्स में दूसरी आदत है एफर्मेशन। दोस्तों, एफर्मेशन अर्थात अभिकथन से बहुत से लोग अनजान हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में एफर्मेशन को अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। एफर्मेशन वह कथन या शब्द होते हैं जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं और जिसकी कल्पना हम वर्तमान में करते हैं।
अगर हम ऐसा रोज करते हैं तो हमारा अवचेतन मन जल्दी ही हमारे सामने वह चीजें लाकर रख देता है जिसकी हमें चाहत है। अफर्मेशन के दौरान आप सुबह के समय ध्यान के दौरान यह कल्पना कर सकते हैं या फिर अपने आप को पूरे विश्वास के साथ वह बोलना चाहिए जो आपको चाहिए, जैसे मैं स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ है, हर साल मेरी दौलत बढ़ रही है आदि। आप अपनी अफर्मेशन को 5 चरणों के अंतर्गत बना सकते हैं। पहला चरण, आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा चरण, आप इसे क्यों चाहते हैं। तीसरा चरण, आप इसे रचने के लिए किसके प्रति समर्पित है। चौथा चरण, आप इसे पाने के लिए क्या करने के लिए वचनबद्ध है। पांचवा चरण, प्रेरक वाक्य और दर्शन शामिल करें। दोस्तों, अफर्मेशन के दौरान ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप जो भी लाइफ में चाहते हैं और अपने आप से बोलते हैं तो उसका भाव आना चाहिए, अर्थात आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वह चीज वास्तव में अभी आपके पास है। जैसे अगर आपको कोई अच्छी कार चाहिए तो आपको यह महसूस करना होगा कि वह कार अभी आपके पास है, उसका कलर ये है और आप उसको चला रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की 6 मिरेकल हैबिट्स में तीसरी आदत है विजुअलाइजेशन, जो अफर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है। इसमें आपको करना यह है कि जब भी आप अफर्मेशन करें तब उस चीज या वस्तु जिसे आप पाना चाहते हैं उसका पूरे आत्मविश्वास के साथ मानसिक चित्रण जरूर करें। आप भविष्य में क्या चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, उसका मानसिक चित्रण करें और उसे महसूस करें जैसे वो सभी चीजें अभी आपके पास है। हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने अतीत के ही बस में रहते हैं। वे बार बार अपनी अतीत की असफलताओं को याद करते रहते हैं, जिससे उसका आने वाला दिन भी खराब होता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। व्यायाम, एक्सरसाइज। अगर आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते तो यकीनन आपको बीमारी के लिए समय निकालना होगा। रोबिन शर्मा। दोस्तों, सुबह का व्यायाम आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जब आप रोजाना मात्र कुछ मिनटों का व्यायाम भी कर लेते हैं तो इससे आपको पूरे दिन भरपूर ऊर्जा मिलेगी और आप हमेशा अच्छा महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि और सोचने समझने की शक्ति में विकास होता है। पढ़ना, रीडिंग। दोस्तों, जो लोग रीडिंग करते हैं वे सामान्य लोगों की तुलना में काफी आगे होते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपका दिमाग खुल जाता है और आपका नजरिया एकदम से बदल जाता है। क्योंकि किताबों से आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके नजरिए को जान पाते हैं और यह समझते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। आज के समय में जितने भी सफल लोग हैं, उन सब में एक बात कॉमन है कि वे हमेशा कुछ न कुछ अवश्य पढ़ते हैं। दोस्तों, आप चाहे अपने संबंधों में बदलाव लाना चाहे, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहे, अपना कम्युनिकेशन सुधारना चाहे या फिर दौलतमंद बनने के लिए धन के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इन सब पर आपको कई किताबें मिल जाएगी जो आपको खरीदकर जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह जब आप मौन, अभिकथन, मानसिक चित्रण और व्यायाम कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको रोज कम से कम 10 मिनट बुक रीडिंग जरूर करनी चाहिए। स्क्राइबिंग या लेखन, राइटिंग। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की 6 मिरेकल हैबिट्स में अंतिम हैबिट्स है लिखना। दोस्तों, जब भी आप मिरेकल मॉर्निंग की उपरोक्त 5 हैबिट्स को रोज करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड काफी शार्प हो जाएगा, जिससे आपके माइंड में कई तरह के अच्छे विचार आने लग जाएंगे। अब आपको करना यह है कि आपको एक डायरी और पेन रखना है। सुबह जब आप अपनी 5 हैबिट्स को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक अपने माइंड में आने वाले विचारों को लिखना चाहिए।
क्योंकि अगर हम लिखते नहीं तो वह विचार कुछ ही समय में हमारे माइंड से गायब हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जाने या अनजाने में अपना सुबह का कीमती समय देर से उठकर या फिर मोबाइल गेम आदि से ही अपना समय खराब कर देते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि अगर वे सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर इस पुस्तक में बताई गई 6 हैबिट्स को अपना ले तो वे काफी लोगों से आगे निकल जाएंगे और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव भी होते देखेंगे। दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और अगर उठते भी है तो ऐसा क्या करें या कौन सी आदतें अपनाएं कि जीवन में बदलाव होने लगे, तो इसके लिए आपको द मिरेकल मॉर्निंग बुक जरूर पढ़नी चाहिए। एल एलरोड की पुस्तक द मिरेकल मॉर्निंग एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसका उद्देश्य लोगों की सुबह की दिनचर्या में कुछ हैबिट्स अपनाकर उनके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलने में मदद करती है। यह पुस्तक लोगों को सुबह अच्छी हैबिट्स के साथ अपनी दिनचर्या शुरू करने पर बल देती है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को कुछ आदतें अपनाकर बदलना चाहते हैं तो आपको द मिरेकल मॉर्निंग बुक जरूर पढ़नी चाहिए।